गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9 और हम निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं हम? और यहाँ से विवांता भुवनेश्वर से, और जाएंगे नोवोटेल कलकत्ता, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता हम जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए, फटाफट निकलना है और कुछ दिक्कतें आ गई हैं। दिक्कतें बता देते, हमारे एक टायर फूल गया है। अब पता नहीं क्यों फूल है, वो तो जाके जहाँ चेंज कराएंगे वहाँ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट अच्छी बात क्या है कि मेरे पीछे में बैक साइड में एक वो पड़ा है मेरे पास, नया ब्रांड न्यू टायर पड़ा है। मतलब ब्रांड न्यू तो नहीं, स्टेफनी है जो बहुत कम यूज़ हुई है, तो उसको डाल देंगे मेन टायर में और यूज़ कर लेंगे। सामने आप देख सकते हैं ये हाईवे से निकल रहे हैं हम। ये भुवनेश्वर शहर है। हम एक एक्चुअली पंचर वाला ढूंढ रहे हैं। सो फटाफट पंचर वाले पे चलते हैं। एक बार पंचर, मतलब पंचर तो नहीं है, जो टायर फूल गया, ख़राब हो गया, उसको ठीक कराते हैं और फिर आगे चलते हैं कलकत्ता की ओर। ये टायर ख़राब हो गया हमारा। ये यहाँ पे इतना मोटा वो आ गया, बब्बल आ गया ऐसा। एक स्पेयर टायर है, उसको डाल के काम चलाना पड़ेगा अभी। वैसे ये अच्छा टायर है योकोहामा का, ऐसा होता नहीं था, पहली बार हुआ है हमारे साथ। ये पुराना टायर है एक हमारे पास, और लगभग नया ही ये पड़ा हुआ है, इसी को उधर डाल देंगे। बट इसमें है क्या कि हमें रिम भी चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज इसके रिम में TPMS मॉनिटर नहीं है। TPMS मॉनिटर उसी रिम के अंदर है, मतलब जो एयर प्रेशर बताता है वो उसके अंदर है। इसलिए इस टायर को इससे निकालेंगे, उसमें लगाएंगे। अदरवाइज़ तो यही सीधा सीधा लगा लेते, बट वो फिर TPMS नहीं बताएगा, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। ये हमारी सारी बॉटल्स खाली हो गई हैं, सो वाइफ बॉटल भर रही है जब तक ये टायर का काम होता है। एक बार टायर का काम हो जाएगा तो फिर ये पूरा सामान निकाला हमने टायर निकालने के लिए, ये सारा दोबारा रखना पड़ेगा वापस उसी में। ये इधर रिम चेंज कर रहे हैं पुराने का। हमें एक्चुअली पुराना रिम ही लगाना है, बिकॉज़ उसमें TPMS मॉनिटर है, तो उसके लिए हम टायर चेंज करा रहे हैं। ये तो बेकार हो गया नया वाला, तो अब इसको देखेंगे जाके, कंपनी में देंगे वापस अगर कुछ हो पाएगा तो, अदरवाइज़ ये ट्रिप निकल जाए। हम दोबारा हाईवे पे आ गए। हमने टायर का सारा काम करा लिया। हमने क्या करा, जो अच्छा टायर था वो आगे लगवा लिया, और हमने रिम चेंज करा लिया, बिकॉज़ वो जो रिम है ऑलरेडी आगे जो लगी हुई थी उस पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो अगर हम स्पेयर टायर सीधा डाल देते तो उसका प्रेशर चेक नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने टायर चेंज कराया। थोड़ा खर्चा आया अपना, 300 रुपये लगे। मेरे हिसाब से यार 200 रुपये का ही काम था, थोड़ा दुकानदार ये चालू था। वो कोशिश कर रहा था, बोल रहा था मेरे पास एक नया टायर पड़ा है, जस्ट आया है अभी, सेम साइज़ का, वो ले लो, ये तुम्हारा तो बेकार हो गया, फूल गया है, ये तो स्पेयर में भी काम नहीं आएगा। तो मैंने बोला अभी तो तू डाल भाई, बिकॉज स्पेयर इतना यूज़ होता नहीं है आज तक। आई थिंक ये जब से मैंने गाड़ी ली है, स्पेयर मैंने 1 या 2 बार ही यूज़ किया, ये दूसरी बार है। इससे पहले एक बार टायर फट गया था, तब स्पेयर डला था, और उसके बाद अब डला है, अदरवाइज़ डलता नहीं है स्पेयर, कोई इतनी खास नीड आती नहीं है उसकी कभी। तो मैं बोला छोड़ भाई, बाकी आगे देखेंगे, पंचर वंचर होगा बनवाते हुए चल लेंगे। वैसे भी आजकल ट्यूबलेस टायर आराम से टिक जाते हैं, पंचर भी हो जाए तो आप हवा भर के 15-20 किलोमीटर चला सकते हो। हवा भरने वाला अपनी गाड़ी में हमेशा रहता है। सो ऐसे हमने काम करा लिया, 300 रुपये दे दिए। अब लो फ्यूल वार्निंग आ रही है, तो लो फ्यूल ठीक कराना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस बंदे ने ना गड़बड़ क्या करी, बहुत ज़्यादा हवा भर दी उस टायर में। ये आप देखो 47 दिखा रहा है, बाकी सब 36-35 दिखा रहा है, वो 47 दिखा रहा है। तो अपने को ये भी ठीक कराना है। चलिए कहीं पे पेट्रोल पंप, डीजल स्टेशन आता है तो वहाँ कराते हैं। देख सकते हैं रोड पे ट्रैफिक बहुत है, और जितना मुझे याद है लगभग कटक तक ये रहता है, बिकॉज़ भुवनेश्वर और कटक दोनों मतलब थोड़े बड़े शहर हैं यहाँ के। जैसे दिल्ली नोएडा, वैसे ही भुवनेश्वर कटक, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद आप मान लीजिए, उसी टाइप का ही है, ट्विन सिटीज़ हैं ये, इसलिए यहाँ पे वहाँ तक लगभग भीड़ रहेगी। कटक कितना यहाँ से 28 किलोमीटर बता रहा है। सो अगला 1-1.5 घंटा आप लगा लीजिए कि थोड़ा हमें ट्रैफिक से गाड़ी चलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके थोड़ी खाली रोड आएगी। चलिए कुशखाई रिवर, ओ कुआखाई नहीं, कुआखाई, हाँ कुआखाई नदी है। बेबी ने सही बताया, थोड़ा साइड में दिखाओ। देख रही है इतनी बड़ी नदी है, पानी भरा पड़ा है, पानी तो काफ़ी है। कुआखाई नदी पार कर रहे हैं। चलिए अब कटक आने वाला है। आई थिंक ये नदी पार करके थोड़ी देर में ही कटक आ जाता है। अभी बहुत घिचपिच ट्रैफिक है, बड़ा मुश्किल हो रहा है चलाने में। एक बार थोड़ा ये ख़त्म होगा, अच्छा रोड आएगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा और डिस्टेंस भी कवर होगा। अभी तो हम बस हार्डली कुछ कवर कर पाए हैं। आई थिंक मुश्किल से 16 किलोमीटर चले हम होटल निकल के, लगभग 1 घंटा होने वाला है। और ये इधर बोर्ड है, बालासोर यहाँ से 190 किलोमीटर है, कटक 13 है, और कलकत्ता 436 है। जो हमारा होटल है कलकत्ता में वो 446 है। और यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहता था, ये जो साइड में छाते लेके लोग खड़े हैं ना, इनके पास बड़ा बड़ा मटका होता है एक, और वो मटका इसलिए होता है बिकॉज़ ये लोग बेच रहे होते हैं दही बड़ा, उसने भी रखा हुआ है।
ऐसे बहुत दिखेंगे आपको। अगर ऐसे उड़ीसा से आप निकल रहे हैं, कहीं पे भी आपको मटके वाले दिखें तो आप समझ जाइए कि वो दही बड़ा बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉपुलर वाला आया है, यहाँ काफ़ी वो खड़े हैं, इसलिए मैं बस के पीछे आ गया। बस अदरवाइज ओवरटेक मार लेता। यहाँ देखो आप कितने लोग रोड पे बेच के खा, मतलब रुक के खा रहे हैं। भीड़ है, भीड़। पॉपुलर है ये अंकल। हाँ, मटके रखे हैं 5-6 अलग अलग। चलिए अरे बेबी, ये बताओ हमारे व्यूवर्स को, कटक के पास की नदी है कौन सी है? काथाजोड़ी। हाँ, काथाजोड़ी रिवर। और ये हम आ गए हैं काथाजोड़ी रिवर पे। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। आप देखते, रिवर तो बड़ी सुंदर लग रही है। महानदी नहीं आई, मुझे लगता था यहाँ कहीं महानदी आती थी। क्या बोलते हैं, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी। बट अभी तक महानदी नहीं आई। महानदी कहीं तो आएगी जितना मुझे याद है। बंगाल में हुगली आएगी, वो तो बहुत सुंदर होगी। बट मुझे लग रहा है वो रात हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो शायद व्यू अच्छा ना आए। बट हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। प्रॉपर कटक आ गए मुझे ऐसा लगता है। और ये मुझे हमेशा याद रहता है, बिकॉज मैं जब भी यहाँ आया हूँ मुझे हमेशा ट्रेन दिखी है आती हुई। हर बार दिखी है लगभग, जितनी बार भी हम आए। आज भी दिख रही है, मालगाड़ी है आज पुल के ऊपर। मुझे लगता है शायद यहीं कहीं आसपास कटक रेलवे स्टेशन होगा शायद, वहीं मतलब ट्रेनें आती जाती रहती होंगी, तो दिखती रहती हैं यहाँ पे हमेशा ही। बट हाँ, आज मालगाड़ी है। इंटरेस्टिंग जा रही, कोयला लेके जा रही होगी। यहाँ पास में झारखंड पड़ता है, बनता है कह रहा था। यहाँ पास में झारखंड पड़ता है, जहाँ आई थिंक इंडिया के सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं। सो यहाँ से बहुत कोयला इधर उधर जाता है, झारखंड छत्तीसगढ़ से। तो आई थिंक वही है। चलिए, कटक के आसपास हम कहीं हैं। आगे बोल रहा है ये तालदाड़ा ब्रिज आएगा। तालदाड़ा ब्रिज, देखते हैं तालदाड़ा ब्रिज। और ये आप देख सकते हो हमारी गाड़ी 6 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है। 6 दिखा रही है, 40-50 चल जाएगी। मैं वेट कर रहा हूँ यार, कहीं पे BP का कंपनी ऑन पंप दिखे तो मैं भराऊँ करके। इस हाईवे पे आते हैं काफ़ी, बट पता नहीं अभी आज नहीं दिख रहा जब मुझे चाहिए। कल रात को भरा लेना चाहिए था। कल रात को भी लेट हो गए थे, आलस आ रहा था, मन कर रहा था सीधा होटल जाके आराम करें, तो कल भराया नहीं। अब ये दिखा रहा है एम्प्टी होने वाला है टैंक। चलिए कोई नहीं, मिल जाएगा आई थिंक 20-25 किलोमीटर में। देखते कटक रेलवे स्टेशन की एंट्री आ गई। स्टेशन तो अच्छा बनाया है, दूर से ही अच्छा लग रहा है। कटक आ गए हम। कटक उड़ीसा का बड़ा शहर, भुवनेश्वर का ट्विन सिटी। भुवनेश्वर कैपिटल है, उसी का ट्विन सिटी है कटक। चलिए चले। नदी, और ये है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी। इंडिया में कई नदियां हैं जो बहुत अपने अपने स्टेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, आगे ट्रेन भी जा रही है उधर कोई। जैसे गंगा जी नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो महानदी है ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़रूरी है। गोदावरी साउथ में बहुत ज़रूरी है, महाराष्ट्र। गोदावरी कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए बहुत ज़रूरी है। कावेरी क्या बोलते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए बहुत ज़रूरी है। नर्मदा गुजरात महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कई नदियां हैं जो मतलब अपने स्टेट की आइडेंटिटी बन चुकी हैं। MP में भी है ना नर्मदा? हाँ, MP में भी नर्मदा जी हैं। तो वैसे ही महानदी उड़ीसा की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। आप जब भी महानदी याद करेंगे आप उड़ीसा को याद करेंगे। तो जय माँ महानदी। आगे चलते हैं। बहुत पानी है आज तो, बहुत। इतना सुंदर, हाँ इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा था। पिछली बार भी हम सेम टाइम आए थे, दिवाली दशहरे के टाइम 2 साल पहले, बट तब ये बारिशें बहुत कम हुई थी उस साल, और जल्दी बारिश ख़त्म हो गई थी तो पानी बहुत कम था। आज तो बहुत सुंदर लग रही है, पूरा एंड टू एंड पानी भरा हुआ है। वाह, ब्यूटीफुल साइट। हमारी किस्मत, हमें इतने अच्छे क्या बोलते हैं दर्शन हुए नदी के। चलिए, और ये आप देखो, ये पहली बार होगा कि हमारे मीटर पे 0 हो गया। देखिए आप, रेंज डैश 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 हो गया है, बिकॉज 0 हो गया है। 0 तक वो बताता है, 0 के बाद नहीं बताता। बट 0 पे भी 40 किलोमीटर टाइप चल जाती है। एक बार चल गई थी, मुझे याद है। और जितना मुझे याद है, मैंने पिछली बार यहीं कहीं डीजल भराया था। अब वक्त वो BP का नहीं था, आई थिंक IOC का कोई पंप था, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए आज भी देखते हैं, अब जो दिखेगा उसमें हल्का फुल्का भरा लेंगे। ज़रूरत तो है डीजल की। मैं सोच रहा था कोई BP का अच्छा पंप आएगा तो टैंक फुल ही कर लेंगे लबालब। बड़ा पता नहीं कब आएगा, अब तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। 0 हो गया मेरा मीटर। सो जो आएगा वहाँ थोड़ा बहुत भरा लेते हैं। अपने को बड़ा पंप तो नहीं दिख रहा, सो अपन क्या कर रहे हैं कि 700 का डलवा लेते हैं। अगर 7 की एवरेज भी देगा तो लगभग 100 किलोमीटर चल जाएगा। 100 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं पंप मिल ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए भराते हैं। 700 हमने भरा लिया डीजल, आप उधर देख सकते हैं। 800 रुपये का भराया मैंने। 8.5 लीटर डीजल आया है। एग्जैक्ट रेट क्या था वो तो मैं भी भूल गया, बट 8.60 लीटर्स आ गया। 8.60 लीटर्स। देखिए मैंने एवरेज ये लगाया कि लगभग गाड़ी अगर कितने का एवरेज 15 तो पता नहीं, 14-15 भी देगी तो लगभग 14 × 8 100 से तो ज़्यादा ही होता है।
लगभग 120 किलोमीटर की इसमें रेंज आ गई है। इतने में तो कोई ना कोई कंपनी पंप आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने इतना भराया है। फुल टैंक मेरा करने का मन नहीं है, ये कंपनी ओन नहीं है, ऊपर से IOC है। मेरा प्रेफरेंस रहता है भारत पेट्रोलियम, और वो भी कंपनी ओन, तो इसलिए मैंने कम भराया है। चलिए आगे ढूंढते हैं कहीं पर। आप देखो ये लाइन से दही बड़े वाले मटके लेके बैठे हैं, और अभी 2-3 गए आगे भी ऐसे ही छतरी लगा के, और बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। ये सारे यही दही बड़ा बेच रहे हैं यहाँ पे। बड़ा स्पेशल होता है ये। आज मैंने खाया, आज मैंने प्रॉपर वाला खाया। शेफ़ ने प्रॉपर सब डाल के जैसे होता है वैसे बना के भेजा था। बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पे भी दही बड़े का ही वो लगा रहा है, शायद छाता लेके जा रहा है। चलिए 51 किलोमीटर चलने के बाद लगभग 2 घंटे होने वाले हैं हमें निकले हुए। आज का पहला टोल गेट आ गया है। क्या नाम है जगह का मेरे को नहीं पता, बट कटक से लगा लीजिए हम 20 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे ये टोल गेट है। और सब टोल्स पे ही गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, किससे निकलें समझ नहीं आ रहा। चलिए ये खुल गया, इससे निकलते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है ये। पिछली बार भी मुझे याद है बंगाल और उड़ीसा के टोल प्लाजाओं पे ये फास्टैग की मेरी दिक्कत आई थी। मैं देख रहा हूँ और गाड़ियों को भी आ रही है, और गाड़ियाँ भी ऐसे ही मतलब थोड़ा लेट जा रही हैं, टाइम पे नहीं निकल पा रही। पता नहीं क्या इशू है, देखते हैं। चलिए आपको पता नहीं ऊपर से दिख रही है नहीं, बट ये ब्राह्मणी नदी है, और काफ़ी बड़ी नदी दिखा रहा है गूगल मैप पे। बट ये है क्या कि इसकी दीवारें बड़ी ऊंची हैं, और उधर में पुल है, तो उसके कारण अपने को नदी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रही है। जब हम वीडियो एडिट करेंगे तभी अपने को समझ आएगा कैसी है। चलिए अब हम जा रहे हैं भद्रक की ओर जा रहे हैं। भद्रक 100 कुछ किलोमीटर बता रहा था पीछे, तो पहले भद्रक आएगा, फिर उसके बाद आई थिंक कहीं पर बॉर्डर आएगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का, फिर बॉर्डर पार करके फाइनली कलकत्ता आएगा। यहाँ सामने दही बड़ा बिक रहा है, गन्ने का जूस बिक रहा है, बढ़िया है। छाते दिख रहे हैं, क्या बिक रहा है मुझे इंटरेस्ट आया। सारा कोकोनट वाटर है। हाँ कोकोनट वाटर है। पिएगा क्या बेबी? बेबी पियोगे कोकोनट वाटर? फ्रेश तो नहीं लग रहा है एकदम। ऐसे हरे हरे होते तो थोड़ा टेम्प्ट भी होता है इंसान पीने के लिए, तो थोड़े ब्राउन ब्राउन लग रहे हैं। आगे उसके पास ज़्यादा है, उसके हरे हैं क्या? नहीं है ना। कहीं एकदम हरा हरा फ्रेश दिखेगा तो मैं भी टेम्प्ट हो जाऊंगा पीने के लिए, बट ये तो मैं नहीं हुआ टेम्प्ट। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणी नदी है हमारे लेफ्ट में, यहाँ थोड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ दिख भी रही है अपने को, पीछे तो दिख ही नहीं रही थी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ का वेट कर रहा हूँ। यहाँ कहीं एक जगह आती है जहाँ बहुत सारी लोकल स्वीट्स मिलते हैं। मुझे बस 2 चीज़ें खानी है, एक सिंगल रसगुल्ला और एक सिंगल छेना पोड़ा। ये दोनों आइटम ट्राई करने का मेरा मन है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक इधर ही मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं है। तो मैं वो शॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कटक के बाद होता था ऐसा मुझे लगा। लाइन से होती है। हाँ लाइन, हाँ भीड़ होता है, मैं वही देख रहा हूँ। आज अभी तक दिखा नहीं है। वहीं पे एक 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे अगर दिखेगा तो। ये हमें तो नदी नहीं दिख रही, शायद आपको ऊपर से दिखे। गूगल मैप तो इसे बहुत बड़ी नदी दिखा रहा है, बैतरनी नदी करके लिखा हुआ है। ये पूजा करते हैं ना 84 इयर्स के होने के बाद। अच्छा बैतरनी पूजा होती है। अच्छा मेरे को नहीं पता था। अच्छा वाइफ बता रही है कि इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। पूजा होती है 84 की पूजा कह रही हो। 84 ईयर्स हाँ पूजा करते हैं। हाँ वो पूजा तो मैंने देखी है 84 वाली। बैतरनी पूजा भी होता है। अच्छा बैतरनी पूजा, ओके ओके इंटरेस्टिंग। चलिए हम जा रहे हैं कलकत्ता की ओर। NHI लिखा है और टोल प्लाजा है, मतलब यहाँ पे अपना 3000 वाला एनुअल पास चलेगा। अपना 3000 वाला एनुअल पास लगभग पूरे रास्ते चला है हैदराबाद से, बस 2 जगह नहीं चला। एक तो ORR पे नहीं चलता, और एक वो जो नया गोदावरी का पुल बना है जहाँ पे, वो वाला जो सेक्शन है वहाँ पे नहीं चला। बाकी तो लगभग सारी जगह ही ये चल गया है बिना दिक्कत के। चलिए चलें देखें कौन सा खुलेगा पहले, ये खुलेगा वो खुलेगा। ये जो हमने टोल प्लाज़ा पार किया ये था नारायणपुर टोल प्लाज़ा, जहाँ पे वो आता है ना नंबर आपका गाड़ी का लिखा हुआ, वहाँ पे था। पहले तो अपने को समझ नहीं आया। कलिंग पुत्र, ये कलिंग पुत्र कुछ बस सर्विस लिखा है। कलिंग पुराने ज़माने में उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। और अगर आप लोगों को नहीं पता, हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जुटा है कलिंग से। जो पुराने मतलब बड़े भारत के वो थे पुराने ज़माने में, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सॉरी अशोका द ग्रेट। वो कहा जाता है कि बहुत मतलब लड़ाइयाँ लड़ते थे, बहुत अग्रेसिव थे। ऐसे करके उन्होंने बहुत जंगें जीती, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। और उनकी आखिरी लड़ाई जो थी वो इधर हुई थी, कलिंग में हुई थी। कलिंग मतलब मॉडर्न डे उड़ीसा में। और यहाँ पे लड़ाई से वो मतलब
उन्होंने जब मौत और वो डिस्ट्रक्शन देखी तो उन पे इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने सब छोड़ छाड़ के वो बुद्धिस्ट बन गए, मतलब नॉन वायलेंस प्रीच करने लग गए। और उसके बाद कहा जाता है कि जो अशोका की आगे की फैमिली थी उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत एशिया में फैलाया। जैसे श्रीलंका आप देखेंगे मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है, म्यांमार मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है, आप तिब्बत चले जाएंगे, तिब्बत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। इवन तो चाइना में एक अलग कॉन्फ्यूशियस या ऐसी कुछ उनका एक अलग रिलीजन टाइप है, एग्जैक्टली रिलीजन तो नहीं है, बट तिब्बत में बुद्धिज़्म मेजॉरिटी पे है। तो ये स्टार्ट सब यहीं से ही हुआ है और इसमें किंग अशोक का काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट रहा है बुद्धिज़्म को फैलाने में। एंड ऑब्वियसली जो गौतम बुद्ध जी थे उनका तो है, उन्होंने रिलीजन स्टार्ट किया था, इनलाइटनमेंट मिला था उन्हें बिहार में, बोध गया में। पैदा वो नेपाल कपिलवस्तु में हुए थे। सो बुद्धिज़्म का काफ़ी सिग्निफिकेंट सेंटर है ये एरिया। और ये हम अब उड़ीसा का एक बड़ा शहर भद्रक पार कर रहे हैं, भद्रक क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। अब जितना मुझे ध्यान है और कोई इसके बाद मुझे याद नहीं बड़ा शहर जो इस उड़ीसा साइड पे आएगा। फिर बंगाल आ जाएगा, बंगाल में तो खड़गपुर आएगा, कलकत्ता आएगा, बट उड़ीसा साइड में आखिरी बड़ा शहर जितना मुझे ध्यान है भद्रक ही है। सामने वहाँ पे आपको वेलकम टू भद्रक म्यूनसिपैलिटी का बोर्ड भी दिख रहा होगा रोड के राइट साइड में। वो अंदर शहर जाने का रास्ता है, बट हम तो सीधा हाईवे से इसको बाईपास मार जाएंगे। वो उधर में है राइट हैंड साइड पे भद्रक म्यूनसिपैलिटी। चलिए अभी 12 बजे हैं, अब आधे पौने घंटे में कुछ खाने का भी देखेंगे। और हमारा डीजल फिर ख़त्म होने वाला है, बस हमने 800 का डाला था तो जितना चलना था लगभग चल गया। अभी भी कोई कंपनी ओन पंप अच्छा आया नहीं। एक IOC का आया था, वहाँ हमने भराया नहीं, BPCL भराएंगे सोच के। BPCL दिखा नहीं। अभी 50 किलोमीटर चल जाएगा, देखते हैं 50 किलोमीटर तक में क्या आता है, वहीं पे डीजल भी भराते हैं। इधर में बोर्ड है बालासोर 58, खड़गपुर 203 और कलकत्ता 300। तो कलकत्ता 300 रह गया। हमारा होटल 315 बता रहा है हमारे मैप पे, तो मतलब हमारा होटल थोड़ा आगे है। चलिए अब खाने का टाइम हो गया है। सो 12:10 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी थोड़ा होटल दिखेगा जहाँ फ़िश थाली मिल रही होगी वहाँ हम रोक लेंगे और अब लंच कर लेंगे, बेबी को भी उठा लेंगे। बिकॉज़ हमने लगा लीजिए 8:30 ब्रेकफास्ट किया था, 12:30 मतलब 4 आवर्स। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, तो सफिशिएंट टाइम है। और वैसे भी आज हमारा डिनर है होटल में, तो टाइम पे लंच कर लेंगे ताकि शाम को भूख भी लग जाए। ये हमें फाइनली एक स्वागत का पंप मिल गया। हम ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेगा। वैसे हम BPCL ढूंढ रहे थे, BPCL तो नहीं मिला, बट चलिए कोई नहीं, कंपनी ओन मिल गया, ये सही है जो वो भी मिला। यहाँ पे बस मेरा BPCL वाला कार्ड यूज़ नहीं होता, कोई दूसरा कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। ये इंडियन ऑयल का पंप है, कंपनी ओन्ड, स्वागत लिखा है। जहाँ पे भी स्वागत होता है वो कंपनी ओन्ड होता है। तो हमें ये दिख गया। उधर ढाबा भी है, एक छोटा सा वॉशरूम भी उधर है, कहीं अपना घर करके बना हुआ है उधर। बड़ा पंप है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे रेट है 93, उड़ीसा का रेट है ये। सो यहीं पे हम डीजल भराएंगे फिर जाएंगे। हमारा बेटा अंदर सो रहा है आई थिंक। ये हमारे में ऑलमोस्ट 45 लीटर गया, 4177, 4177 रुपये का डीजल गया, 93 रुपीज़ का रेट। हमने टैंक फुल करा लिया अच्छे से। अभी आज के 300 किलोमीटर भी चल जाएगा, कल भी लगभग, कल अपने को 450-500 जाना है। तो कल भी लगभग सिलीगुड़ी के पास तक पहुंचने तक इसमें डीजल है। और कल क्या है कि मुझे पता है कि सिलीगुड़ी हाईवे पे एक अच्छा BPCL का कंपनी ओन्ड पंप आता है, जहां मैंने पिछली बार भराया था। एकदम सिलीगुड़ी पे तो नहीं, थोड़ा पहले आता है। सब सही। अब बीच में कहीं छोटे पंप में अपने को भराने की ज़रूरत नहीं है। वही कल सिलीगुड़ी के पास वाले पे फुल भरा लेंगे, फिर गुवाहाटी के आसपास भी कहीं पे शायद आएगा। बिकॉज सिलीगुड़ी से आगे मैं कभी गया नहीं हूँ उस रास्ते पे, तो नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे आइडिया नहीं कि उसके बाद कहाँ अच्छे कंपनी ओन्ड पंप आएंगे। बट कल मुझे पता है कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी के रास्ते में एक अच्छा कंपनी ओन्ड पंप आता है। ये वो आता है ना फरक्का बैरेज के बाद आता है कहीं पे, मुझे वही याद है। तो शायद वहाँ तक कल चल जाए, देखते हैं। अगर चल जाएगा तो कल वहाँ भरा लेंगे। ये गाड़ी का बुढ़ापा आ गया है अभी थोड़ा तंग करने लग गए हैं। आप देख सकते हैं फिर DPF रीजन आ गया। और ये बस 2200 किलोमीटर पहले आया था, जब हम मदुरई में थे। मदुरई से रामेश्वरम में मम्मी के साथ गया था,
मैंने रामेश्वरम में सब मतलब रीजन किया था, और उसके बाद हार्डली 2500-2600 किलोमीटर ही चली होगी मेरे हिसाब से, या 3000 चली होगी, चलो उससे ज़्यादा तो नहीं चली। और ये दोबारा आ गया है। पहले ये पहली बार जब आया था लगभग 1 लाख किलोमीटर पे आया था, दूसरी बार आया तो 1,50,000 या 55,000 पे आया। तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, चलो इतने में आ सकता है, 50,000 किलोमीटर में एक बार आ जाए क्या बड़ी बात है। बट अब ये दोबारा बहुत जल्दी आ गया है। अब मुझे पता नहीं इसके सेंसर में कुछ इशू है या क्या है, तो अब आज इसे कोशिश करेंगे कि एरर चला जाए। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, 1 घंटा लेता है रीजन होने में, तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ खाना खाने रोकेंगे ना वहीं पे रीजन पे डाल दूंगा, और मैं थोड़ा बाहर की साइड ही टेबल ले लूँगा, गाड़ी के सामने ही बैठ के देखता रहूँगा, ऐसे मैंने सोचा है। चलिए देखते हैं। सा वो आया है टोल नाका, कहाँ का है पता नहीं, है तो उड़ीसा का ही, बट मतलब एरिया क्या है पता नहीं। भद्रक भी काफ़ी पीछे छूट गया अब तो मेरे हिसाब से बॉर्डर आने वाला होगा 50-70 किलोमीटर में। हम ढाबा ढूंढ रहे हैं, कहीं पे ढाबा दिखेगा तो रोक लेंगे, गाड़ी को रीजन पे भी डाल देंगे, जहाँ कोई ऐसा ढाबा हो जहाँ थोड़ा ठीक हो बैठने के लिए और फिश थाली मिल जाए, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। चलिए, सोला पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आती है, यहाँ पे अभी भी पुल बन रहा है, यहाँ रेलवे फाटक आता है। आजकल ये बड़ा अनकॉमन है बड़े हाईवेज़ पे, जैसे नेशनल हाईवे 44 हो गया, ये हो गया NH 16, ये भी काफ़ी क्रिटिकल हाईवे, ईस्ट कोस्ट रोड है ये, चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है, 2 मेट्रोज़ को, बड़े शहरों को। ऐसे हाईवेज़ पे ये रेलवे क्रॉसिंग बहुत रेयर है आजकल, बट यहाँ पे अभी भी है। और मजाक की बात यह है कि 2 साल पहले भी था, और 1.5 साल पहले भी ये पुल बन रहा था, बहुत धीरे बन रहा है, बहुत धीरे। 2 साल पहले जब हम सिलीगुड़ी गए थे मुझे लग रहा है तब भी इतना ही बना था, आज भी मुझे उतना ही दिख रहा है ये। तब भी हम ये रेलवे फाटक पार करके गए थे और मुझे तब भी हैरानी हुई थी। और अभी हम 3-4 महीने पहले जब इधर जा रहे थे, कलकत्ता से घर जा रहे थे हैदराबाद, तब भी देखा था, और मैंने अब भी देखा, और अब भी मुझे कुछ ज़्यादा काम इस पर दिखा नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि मतलब इतना स्लो कैसे हो सकता है। एक सिंगल लाइन है रेलवे फाटक की, मुझे लग रहा है कोई कोयले या कोई फैक्ट्री में जा रही है शायद, एक सिंगल लाइन ही है, पता नहीं कौन सी लाइन है, बट यहाँ फाटक होता है। आज तक मुझे कभी शायद एक बार फाटक बंद मिला, अदरवाइज ज़्यादातर खुला ही होता है ये, बट है हाईवे पे फाटक। चलिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम तो। ये आप देख सकते हैं मैंने रीजन पे डाल दिया गाड़ी को, रीजन रेटिंग फ़िल्टर करके भी आ रहा है, सो होपफुली ये काम करेगा, देखते हैं, पता नहीं कितना क्या होगा, ट्राई करते हैं। ये हम इधर रुके हैं खाना खाने के लिए, भयंकर शोर आ रहा हो आपको, ये होटल है, और मैंने पता कर लिया फ़िश थाली है, रुई है, कातला है, मतलब रोहू है, कातला है, और एक भोला मछली कर रही है कोई समुद्री मछली। तो मैंने बोला तीनों 1-1 प्लेट दे दो, हम 3 लोग हैं, तीनों ट्राई कर लेंगे, एक समुंदर वाली और कातला और रोहू ट्राई कर लेंगे। यहाँ गाड़ी को रीजन पे डाला हुआ, आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन है, बहुत शोर कर रही है, वो रीजन पे डाला हुआ है। अभी 50 मिनट लगेगा ये रीरेंजरेशन के लिए, तो तब तक कोशिश करेंगे खाना वाना खा ले, थोड़ा गाड़ी पे नज़र रखना पड़ेगा, फिर गाड़ी ऑन रखनी पड़ेगी उतनी देर के लिए। और ये ढाबा इधर अंदर है, तो बीच बीच में मैं चेक करता रहूँगा, देखते हैं, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये हमारे 3 थाली आ गए। ये मोटा चावल है यहाँ का, आई थिंक लोकल, दाल है, ये रुई है मतलब रोहू है, ये कातला है, और वो भोला है, ये सी फिश है, समुंदर का मछली है बोला। बेबी ने खाया, ट्राई किया, चलो खाओ। खाना तो बहुत से फिश करी एकदम ऑथेंटिक लग रहा है, मस्टर्ड। बेबी को भी डाल दो फिश करी, अच्छा है। ये कैसे जोल तो सेम है, बस वो मछली अलग हुआ, जिसमें कांटा नहीं है बोला, ये बेबी खा लेगा, आधा आधा हम ट्राई कर लेंगे। आधा दे दो। हेड साइड कांटा नहीं है बोला ना उसने। मस्त हो गया हम खाने में, पानी नहीं है, बहुत सही है। खाना खाते नहीं खाते। थोड़ा रोहू का भी एक पीस ले लेते हैं, आधा आधा वाइफ खा लेगी। वो पानी। ये हमारा बेटा मस्त है भोला मछली खाने में। कैसा लग रहा है भोला मछली? कैसा, बांगड़ा जैसा है, डिफरेंट है, सी फिश बोला, डिफरेंट होगा आई थिंक। वाइफ और मैं तो अभी रोहू खा रहे हैं, थोड़ा सा भोला खाएंगे बाद में। ग्रेवी बड़ा अच्छा है, झोल अच्छा है ना, ओरिजिनल सुरछे रुई झोल। ये फटाफट में खाना पड़ रहा है बिकॉज गाड़ी ऑन है, सारा सामान है, लैपटॉप वैपटॉप है, गाड़ी भी है, इसलिए फटाफट खा रहा हूँ। एक्चुअली वो रीजन के चक्कर में चाबी भी मैंने उसी में छोड़ दिया, बिकॉज एक बार पहले मैंने रीजन ट्राई करा था, चाबी गाड़ी लॉक करके वो नहीं हुआ था, तो इसलिए आज मैं सब छोड़ के आया।
फटाफट खाएंगे। खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। प्योर ऑथेंटिक लोकल जो खाते हैं वो था। ग्रेवी बड़ी मज़ेदार थी। अब फटाफट ये ख़त्म करेंगे और गाड़ी पे वेट करेंगे। बिलिंग विलिंग आपको बता देंगे जो करेंगे। ये मैंने यहाँ से आके चेक किया, अभी फ़िल्टर रीजनरेट हो रहा है उधर, अभी 19 मिनट और लगेंगे दिखा रहा है। मतलब काम तो कर रहा है रीजन, बट बड़े टेंशन में मैंने खाना खाया उधर अंदर बैठ के। सबसे मज़े की बात ये थी, मैंने बाद में नोटिस किया कि जहाँ मैं बैठा था उसके सामने ऊपर सीसीटीवी कैमरा रखा था जो ये पार्किंग दिखा रहा था, स्पेशली मेरी गाड़ी दिखा रहा था, तो मैं वहीं से देख सकता था, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट वो मैंने पहले नोटिस नहीं किया, बाद में देखा, तो मैं बार बार वही चेक कर रहा, मैं बार बार उठ के आके गाड़ी चेक कर रहा था, बट ज़रूरत नहीं थी, वही कैमरे से सब कुछ दिख रहा था। गाड़ी ऑन थी, लैपटॉप था, सब कुछ था, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। बट चलिए सही है, अब होपफुली हो जाएगा 20 मिनट में, देखते हैं। ये रेस्टोरेंट के साथ एक स्वीट शॉप भी है, यहाँ काफ़ी सारे बंगाली स्वीट्स दिख रहे हैं। छिना पोड़ा नहीं दिख रहा मुझे, छिना पोड़ा होता तो मैं पूछता। चलिए पूछते हैं, होगा क्या इनके पास, होगा तो ट्राई करेंगे। ये उड़ीसा का फेमस स्वीट है छिना पोड़ा। मैंने एक बार पहले खाया लाइफ में, आज तक, आज सेकेंड टाइम थोड़ा ले रहा हूँ। 75 रुपीज़ का ले रहा हूँ, 250 ग्राम, 300 रुपये किलो है। अच्छा, मैंने खा के देखा। उधर रसगुल्ला भी है, वो भी पूछेंगे। ले लो हाफ़ कट करके खा लो, हाफ़ पापा खा लेगा। ये हमने एक रसगुल्ला भी लिया और छिना पोड़ा भी लिया, 80 रुपीज़ का पार्सल करा है। शाम में कहीं या रास्ते में कहीं खा लेंगे। इंटरेस्टिंग लोकल स्वीट है यहाँ का। कैसा रसगुल्ला, अभी फ्रेश बना है, लग रहा है फ्रेश है ना। वाइफ रसगुल्ला खा रही है, एकदम फ्रेश है। वहाँ पे हमने देखा, अभी बना के इन्होंने रखा है साइड में, और बड़ा सही है। 5 रुपये का ही मैंने स्कूल में खाया था 5 रुपये का, उसके बाद आज खाया। बट अच्छा है, ऐसा है कि 5 रुपये बोल के बेकार नहीं है, एकदम फ्रेश है, अच्छा है। हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं गाड़ी रीजन होने का, गाड़ी DPF रीजनरेट कर रही है, अभी 15 मिनट लगेंगे, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा स्वीट ट्राई करते हैं तब तक। कि गाड़ी गर्म हो रही है, ये आप देख सकते हैं, अभी भी 9 मिनट बता रहा है DPF कंप्लीट होने के लिए, फ़िल्टर रीजन। गाड़ी में हम बैठ गए आके, अब कितना ही देर बाहर रहते, AC फुल पे चढ़ रहा है, ठंड है, एकदम चिल हो रखा है अंदर। अभी एक बार ये रीजन हो जाएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे इसको, बट जब तक रीजन होता है गाड़ी पे फुल लोड चाहिए होता है। आप मैं कंडीशंस बता देता हूँ कैसे रीजन होगा। आपको हैंड ब्रेक खींचनी पड़ेगी, गाड़ी को पार्किंग पे लगाना पड़ेगा, और लाइट्स फुल ऑन करनी पड़ेगी। जैसे आप मेरे मीटर में देख सकते हो, वो ऊपर लाइट्स दिखा रहा है कि सारी लाइट्स फुल ऑन है, इंक्लूडिंग हाई बीम। दिन का टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। AC लो पे है, सबसे लो पे जो आप कर सकते हो उस पर आपको करना है, ताकि फ़ैन स्पीड फुल हो। ये पार्किंग पे होना चाहिए, जैसे ये है। और ये वाइफ भी बीमार हो गई, जुकाम लग गया। पहले बेटे को लगा था, मेरा तो लगा ही हुआ है, थोड़ा एंड हो रहा है, वाइफ को भी लग गया। अभी 4 मिनट बचे हैं, फुल AC ऑन है, AC के चक्कर में, गाड़ी रीजन के चक्कर में। अब 4 मिनट दिखा रहा है, होपफुली हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है फ़िल्टर रीजनरेशन कंप्लीटेड, रीस्टार्ट इंजन। सो गाड़ी ऑफ करते हैं और इंजन रीस्टार्ट करते हैं, होपफुली इस बार सब हो जाएगा। और ये हमारी गाड़ी रीजन हो गई और हम दौड़ पड़े हैं हाईवे पे। एक्चुअली मैं आपको जल्दीबाजी में बिल भी बताना भूल गया। हमारा खाने का बिल था 410 रुपये, और बाकी वो ले जा रहे हैं सिंघाड़े बेचने के लिए, कोई खेत से ले जा रहे। ओ, सिंघाड़े वाले सामने। चलिए अभी आपको बिल बताता हूँ। सिंघाड़े लेने क्या? नहीं, अब कैसे खाएंगे? छील के खाएंगे रास्ते में, और कैसे खाएंगे? अच्छा होता है, हेल्दी, और सीज़न में ही मिलता है। चेंज भी है, पैसा आज मेरे पास। ले लो भैया से, यहीं से बोल लो, आधा किलो ले लो या 1 किलो ले लो, मर्जी है। बड़ा अच्छा बोल रही है, 1 किलो ले लो। हैवी कैल्शियम, बहुत कैल्शियम है, हड्डियों के लिए अच्छा है। और हमें यहाँ वैसे भी हड्डियों की प्रॉब्लम है दोनों को। पता नहीं मैंने आपको बिल बताया था या नहीं, वो एक्चुअली हम सिंघाड़ा लेने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गए। वाटर चेस्टनट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत हेल्दी फ्रूट होता है, इसी टाइम मिलता है, आगे पीछे नहीं मिलता ज़्यादा, इसलिए पिछली बार भी इधर आए तो हमने खाया था, इस बार भी इधर आए, मिल गया, खा लिया। आपको बिल बता रहा था मैं, हमारा बिल था 410 रुपये, जो मुझे समझ आया, जो भैया ने मेरे को बताया था। 150 रुपये का वो समुद्री फ़िश था, भोला लंबा वाला, वो वाली थाली 150 की थी, और बाकी 2 थालियाँ 130 की थी। तो 130 260 में 150, 410 एग्जैक्ट फिट बैठ गया मामला। सामने आप देख सकते हैं हम निकल रहे हैं, अभी भी उड़ीसा की रोड से ही निकल रहे हैं। अब बंगाल बॉर्डर बहुत नज़दीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, आने वाला होगा बंगाल। ये हम सुब्रनरेखा नदी पार कर रहे हैं। नदी सुंदर लग रही है, पानी है अच्छे से। अभी एक्चुअली इस साल लेट तक बारिश हो रही है,
सो इवन दो दशहरा आने वाला है, ये दशहरे की छुट्टियों में हम निकले हुए हैं दुर्गा पूजा टाइम, बट हर नदी में पानी खूब दिख रहा है। मुझे ये याद है जब हम 2 साल पहले ऐसे निकले थे तब इतना पानी नहीं था नदियों में, काफ़ी नदियाँ सूखी हुई थी। उस साल ऐसे ताबड़तोड़ लेट तक बारिश नहीं हुई थी, इस साल लेट तक बारिश चल रही है। चलिए अब कलकत्ता रह गया है हमारा होटल 221 किलोमीटर, अभी भी लगभग 4.5 घंटे का रास्ता। और ये हम कहीं जलेश्वर के पास है, अभी वहाँ पे पीछे वेलकम टू जलेश्वर कोट करके मुझे एक बोर्ड दिखा था, और यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा भी आ रहा है सामने, और आई थिंक अब ये लास्ट टोल प्लाज़ा होगा उड़ीसा का। अब इस टोल प्लाज़ा से थोड़ा आगे जाने के बाद आई थिंक बॉर्डर आ जाएगा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर। अब जितना मुझे ध्यान है पिछले ट्रिप से, अब ये लास्ट ही है उड़ीसा का जो हम निकल रहे हैं। और ये टोल प्लाज़ा भी आई थिंक कहीं जलेश्वर के पास ही है, बालेश्वर है जालेश्वर है, बालेश्वर, मैं गलत नाम बोल रहा था। तो चलिए इसको पार करते हैं और आगे चलते हैं। ये देखो अब हमारा वेलकम हो गया वेस्ट बंगाल में। वेलकम यू टू वेस्ट बंगाल दांता पुलिस स्टेशन, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। सो पश्चिम क्या होता है? पूरब तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होता है, पश्चिम ईस्ट होता है, नहीं पश्चिम वेस्ट होता है। सो हम वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। आगे ट्रकों की लाइन दिख रही है, आई थिंक इनका ये बॉर्डर चेक चल रहा होगा। चलिए देखते हैं, अपने को रोकते हैं, यानी अपने कागज़ तो ऐसे पूरे हैं। ये बंगाल की एंट्री हो गई है हमारी। लास्ट टाइम हमने यहीं कहीं बंगाल एंट्री करके थोड़ा सा आगे जाके खाना खाया था, देखते हैं आज क्या होता है। एंटर हो गए, और पिछली बार हमने क्या करा था मुझे याद है, हम यहाँ एंटर हुए थे और उसके बाद हमने लंच किया था, और वो ढाबे का नाम था हिंदुस्तान होटल या इंडियन होटल, ऐसे कुछ था, इन दोनों में से एक था, भारत नहीं था इतना मुझे याद है। बट या इंडियन होटल था या हिंदुस्तान होटल था। सो आगे देखते हुए जाएंगे, कहीं वो दिखेगा तो आपको बताएंगे। वो भी इंटरेस्टिंग खाना था, फ़िश करी था, राइस था, और बाकी लोगों को पत्ते के प्लेट में दिया, हमें उसमें दिया था, क्या होता है वो, सेरामिक तो नहीं, क्या होता है वो, कटलरी टाइप में दिया था। और मछली के सर की भाजी बनाई थी उसने साग के साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मुझे आज तक याद है। चलिए दिखेगा तो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आता है, इसके आगे है, मुझे यही याद है। पेट्रोल पंप पे भी कोई ढाबा था, ये स्वागत आ गया ना, हाँ इसके साथ भी कोई ढाबा था, बट वो कुछ साउथ इंडियन ढाबा था, इसलिए हमने वहाँ नहीं खाया था जो मुझे याद है। हमें थोड़ा आगे जाके होटल, हाँ ये देखिए ना, काली चाड़ी कुछ वो है, ये रेस्टोरेंट है, बट इस पे हमने पता किया था वो साउथ इंडियन खाना था, हमें खाना था मछली बंगाल वाला, वो यहाँ नहीं था, तो हम यहीं कहीं आगे थोड़ा सा आगे गए थे, वहाँ पे था। चलिए ये होटल है जहाँ हमने खाया था लास्ट टाइम, बट ये बंद हो गया लग रहा है ना। हाँ वहाँ अंदर जाके हमने खाया था, आप देख सकते हैं, इसका नाम है न्यू हिंदुस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट। मैंने आपको वही बोला था ना, या इंडियन होटल था या हिंदुस्तान था, तो मुझे वही याद था। और ये बॉर्डर से हार्डली 2-3 किलोमीटर है। तो पिछली बार क्या था कि हम पूरा वेट करके आए थे, हमने रास्ते में नहीं खाया था कि बंगाल जाके मछली खाएंगे। एक्चुअली तब क्या था, तब मुझे ये नहीं पता था कि उड़ीसा में भी अच्छी मछली मिलती है, तब मुझे लगता था बस बंगाल में होता है, उड़ीसा का मछली का कल्चर नहीं है। बट अभी मैं 1-2 बार जब आया तो मुझे समझ आया कि उड़ीसा में भी मछली का कल्चर है और बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो अब मैं उड़ीसा में भी खा लेता हूँ बिना टेंशन के। पिछली बार हम जान के भूखे रह के आए थे पूरा रास्ता कि यहाँ जाके खाएंगे फाइनली। तो चलिए आपको वो हमने भी पुरानी याद ताज़ा कर ली, 2 साल पुरानी, आपको भी दिखा दिया। सामने अब यही NH 16 पे जा रहे हैं, केवल 200 किलोमीटर रह गए, अब 4 घंटे का रास्ता है कलकत्ता हमारे होटल के लिए। ये हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं, हमने 2 साल पहले भी यहीं पिया था, सेम भैया थे, हमें दिख गए आते हुए, तो हमने सेम जगह रोक लिया, हमने कहा कोकोनट वाटर पीते हुए चलेंगे। अच्छा मीठा, इतना बड़ा कोकोनट 60 का बोला, काफ़ी बड़ा है, बहुत सही है। विक्रांत को भी दिया, विक्रांत इधर पी रहा होगा गाड़ी में। कैसा है, मीठा है, स्वीट है? पापा का तो स्वीट है, तुम्हारा नहीं है? ये ट्राई करोगे स्वीट वाला? ये पापा का ट्राई करो, स्वीट है ना, ये पियोगे? ये पीना है तो ये ले लो। नहीं, वो माथे पे मच्छर है तुम्हारे, गिर गया। ये मैंने मलाई वाला लिया था, काफ़ी अच्छा है, मलाई भी एकदम फ्रेश है। बहुत मोटी मलाई नहीं है, बट अच्छी है। चलिए अब पे करेंगे भैया को, फिर निकलेंगे। ये मलाई खा ली। ये भैया क्या मैं इसलिए स्पेसिफिकली दूसरी बार रुका बिकॉज एक्चुअली इनका एक पैर नहीं है, डैमेज्ड है, एक ही पैर है, बट फिर भी बहुत मेहनत करते हैं और इधर आके शॉप लगाते हैं। 2 साल पहले भी थे,
तब मैंने पूछा था कैसे करते हो आप, क्या करते हो, तो बता रहे थे कि मेरा बेटा छोड़ता है फिर लेने आता है। तो मैंने अभी पूछा अभी भी आपका बेटा छोड़ता है लेने आता है, कह रहे हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लोकेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि अगली बार मैं आऊँ तो मुझे याद रहे, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ये डाल दूँगा। पिछली बार भी मैंने डाला था पिछली वीडियो में, बट फिर वो वीडियो डिलीट हो गई, और जब मैंने दोबारा डाली तो मेरे से लोकेशन खो गई। इसलिए आज मैं अभी इसको, मुझे मतलब निकलते ही याद आया, तो मैंने कहा पहले अपने आप को लोकेशन भेज देते हैं ताकि वो रहेगी। करंट लोकेशन, शेयर योर करंट लोकेशन, सेंड योर करंट लोकेशन, यही था ना। चलिए हमने करंट लोकेशन भेज लिया, तो ये रहेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये भैया का होगा, रीज़नेबल प्राइस पे देते हैं, आप बिल्कुल आके कोकोनट वाटर पी सकते हैं। सही है। इनके 3:35 हुए हैं, बट आपको सामने देख के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं रात के कितने बज गए। इतना घनघोर अंधेरा हो गया है, बारिश चल रही है हल्की फुल्की। देखने में तो ऐसे एकदम डरावना मौसम लग रहा है, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते ना, आंधियाँ चल रही हैं, वो अंधेरा हो रहा है, वैसे लग रहा है। बट चलिए अब कितना 3-3.5 घंटे का रास्ता रह गया, 156 किलोमीटर रह गया। अभी आई थिंक खड़गपुर नहीं आया है जितना मुझे याद है। खड़गपुर है ना बेबी, जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे समर वेकेशन ट्रिप पे। खड़गपुर से 2-3 घंटे का रास्ता है। लास्ट टाइम हम खड़गपुर से कलकत्ता गए थे, जब हम उधर रायपुर साइड से आए थे, छत्तीसगढ़ साइड से। चलिए देखते हैं। ये सामने देखो आप, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बारिश हो गई है एकदम से, वाह। ये बड़ा रेयर होता है कि सितंबर के आखिर में भी इतनी बारिश हो। इस साल बहुत लेट चल रही है बारिश। पिछली बार हम इधर सिलीगुड़ी आए थे तो सब आसान था, सब सूखा हुआ था। उस साल इतनी बारिश नहीं हुई थी 2 साल पहले। इस साल बारिश बहुत हुई है, बहुत लेट तक चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी। बट भयंकर मौसम। हम जगह पार कर रहे हैं, थोड़ी देखी देखी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम खड़गपुर के पास है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट यहाँ से कलकत्ता 138 किलोमीटर है। और पीछे एक ऐसा फ्लाईओवर सा आया था जो मुझे लगा, जब हम पिछली बार खड़गपुर रहे थे तो हम वहीं मतलब उसी फ्लाईओवर के पास ही होटल में रहे थे। क्या नाम था उस होटल का, बेबी को याद है? कुछ ग्रीन कुछ होटल था ना वो। अभी 3 घंटे। अच्छा तुम कह रहे हो कि आगे है खड़गपुर? अच्छा बेबी बोल रहा आगे, मुझे लग रहा है पीछे ही था। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से एग्जैक्ट लगभग 3 घंटे का रास्ता रह गया कलकत्ता। अशोक धांकुनी टोल प्लाज़ा ऐसे कुछ लिखा था, अभी मैं साइड में पढ़ रहा था। अच्छा डेबरा टोल प्लाज़ा, डेबरा टोल प्लाज़ा हम आ गए हैं। खुला हुआ है क्या पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, खुला है बंद है क्या है। चलिए जाते हैं। डायरिया डाउन है। सुबह से हम चल चुके हैं, आपको एक बार बता देते हैं, 345 किलोमीटर चल चुके हैं। 16 की एवरेज आ रही है। एवरेज ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज़ 16 दिखा रहा है, असली 14 ही होगी। बिकॉज़ हमने 1 घंटा गाड़ी उस ऑन रखी थी, उसके लिए क्या बोलते हैं DPF के लिए, तो तब गाड़ी ऑन रही थी, डीजल फूका था, लेकिन हम चले नहीं थे, इसलिए इसने हमारी ओवरऑल एवरेज ख़राब कर दी है। एग्जैक्ट 3 घंटे का रास्ता रह गया, 4:10 हो गए हैं। ये कह रहा है कि 7:10 तक हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे कलकत्ता में, जो होने वाला है नोवोटेल कलकत्ता। जय श्री नारायण। ये है रूप नारायण नदी। अब रूप नारायण है तो नारायण जी के ही नाम पे है ये। अच्छी लग रही है नदी। इसके साइड एक आध रिजॉर्ट भी बना है, ऐसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ देर में आज हुगली भी दिखेगी। अब पता नहीं कितना अंधेरा होगा हुगली पहुंचने तक, थोड़ा अंधेरा कम होगा तो आपको भी अच्छे से दिखाएंगे। अभी के लिए रूप नारायण नदी दिखी अच्छे से तो वही दिखा दी। चलिए अभी भी रह गया है 85 किलोमीटर्स कलकत्ता के लिए। 2 घंटा 15 या 20 मिनट बता रहा है अभी लगेगा अपने को अपने होटल पहुंचने के लिए। ये 83 किलोमीटर्स कवर कर। ये हम कलकत्ता में है, मतलब कलकत्ता में नहीं है, कलकत्ता से 40 किलोमीटर दूर है। बट पंडाल दिखने शुरू हो गए, पंडाल बनने शुरू हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दुर्गा पूजा आज से या कल से वो दुर्गा शुरू है, मतलब नवरात्रि शुरू है। सो ये, और वैसे भी ये लास्ट में ज़्यादा चहल पहल होती है दुर्गा पूजा में, अष्टमी और उसमें नवमी में। बट ये बनने शुरू हो गए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस टाइम पे कलकत्ता बहुत सुंदर होता है, मतलब पूरा बंगाल ही बड़ा सुंदर होता है। वर्थ इट होता है आना। ऐसे किसी टाइम पे आके आप कलकत्ता रुके, आई थिंक मज़ा आएगा। हमें नॉर्थ ईस्ट का शौक़ है, कभी गए नहीं है, दूर है, मज़ा आता है। और दशहरा थोड़ी लंबी छुट्टी होती है 2 हफ्ते की, तो हम निकल जाते हैं। अदरवाइज़ ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कलकत्ता आइए, 1 हफ्ता बिताइए दुर्गा पूजा में और फिर घर जाइए। दुलागोड़ी टोल प्लाज़ा, क्या नाम है, भयंकर टंग ट्विस्टर। जलाधुलागोड़ी टोल प्लाज़ा आ गए हम। सुबह से कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई बेटा? 422 422 किलोमीटर चला के हम पहुंच गए। अभी भी कैलकाटा
हमारा होटल यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, 45। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये बस 45 किलोमीटर के लिए अपने को 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है बीच में, विच इज़ हॉरेबल। बट अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा, ट्रैफिक झेलना ही पड़ेगा। मेट्रो सिटी है आखिरकार, कलकत्ता दिखाएगा ट्रैफिक। तो ये नो कैश नो कैश नो कैश लिखा हुआ है। कहाँ का टोल प्लाजा है ये? कलकत्ता का लग रहा है, पास का। अब यहाँ से 25 किलोमीटर बता रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सा वो पुल भी आता है नदी के ऊपर वाला, बट ये नदी वाला नहीं है शायद। एक जगह आती है जहाँ नदी के पुल के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं, मुझे लगा शायद वो जगह होगी, बट वो तो अभी आगे है शायद। चलिए 25 किलोमीटर्स रिमेनिंग, चलते हैं होटल की ओर। ये सही लग रहा है, वेस्टर्न का टावर। हम रेड लाइट पे खड़े थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। 30-32 फ्लोर की बिल्डिंग है। हमें 24वें या 23वें फ्लोर पे रूम मिला था, मुझे वही याद है। चलिए बाय बाय बोलते हैं, इस बार हमारा स्टे इसमें नहीं है तो हम जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आइए, वेलकम टू आवर। सो जैसे कि आपको पता है, हम सुबह निकले थे भुवनेश्वर से, बहुत थक गए कलकत्ता आते हुए, आंखें पूरी लाल हैं। एक क्विक रूम टूर दे देते हैं, इसके बाद डिनर करने जाएंगे। हल्का फुल्का डिनर आपको दिखा देंगे और वीडियो ख़त्म कर देंगे। कल वैसे भी हमारा ब्रेकफास्ट है नहीं यहाँ पे। आज हम आए हैं नोवोटेल कलकत्ता, ये भी राजा घाट में ही है। एंटर करते ही डोर के यहाँ पे छोटा सा वो है, यहाँ शूज़ स्लीपर्स हैं, 2 लॉन्ड्री बैग हैं। लॉन्ड्री बैग काम आ जाएंगे कपड़े पैक करने में। ऊपर खाली स्पेस है, लटकाने का वो है, इधर प्लग्स वगैरह हैं डोर की। इधर लगेज रैक है इनका, और निहारने के लिए मिरर है। ये हम हस्बैंड वाइफ हैं, इधर मिरर निहारते हुए, सब जानते हैं हस्बैंड वाइफ है, मिरर निहारते हुए। ये हमारा बेटा है बीमार, थोड़ा बेटर है आज थोड़ी बातें कर रहा है, खाना वाना खा रहा है, लड़ भी रहा है थोड़ा, अब उसमें जान आ गई है थोड़ी बहुत। बड़ा सा रूम है इधर। इधर टी किट है, सब कुछ। अच्छा, ये बड़ा बेकार है यार, इतने बड़े होटल में भी ये वाला दिया है, वो दूध वाला नहीं दिया, वो बेटर होता है मेरे हिसाब से। स्लीपी आउल की कॉफ़ी है, गुड। पानी इन्होंने 4 बॉटल ऊपर रखी है, 2 अंदर भी रखे ठंडा करने के लिए अंदर भी रखा है, विच इज़ गुड। मैं भी थोड़ा बीमार हो गया हूँ बेटे के साथ, कब भी अच्छा। वाइफ भी बीमार हो गई है एक्चुअली, तीनों ही बीमार चल रहे हैं। कब भी अच्छा है, इनका ब्रांडेड है अपना। केटल वेटल है, सब है। इधर वर्किंग डेस्क है बड़ा सा, थोड़ा हमारा सामान फैल गया। हम यूट्यूब देख रहे थे, गड्डीबाज चैनल हमें पसंद है। ये सन एंड मदर घूमते रहते हैं हमारी तरह। आंटी बड़ा एंटरटेन करती है, आंटी अच्छी लगती है वीडियो में, तो हम देख रहे थे। ये बड़ा सा बेड है, 2.5 लोग इसमें सो सकते हैं प्यार से कंफर्टेबली। अदरवाइज़ ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें भी एक बंदा सो सकता है। अभी प्लान यही है कि एक चादर मंगा के मैं इसमें सो जाऊँगा, बिकॉज मैं थोड़ा लेट सोता हूँ फ़ोन या लैपटॉप देखते देखते, तो मेरे लिए वो सही पड़ेगा। बाकी चार्जिंग प्लग व्लग हमने लगा लिए। बाथरूम दिखा देते हैं आपको, ग्लासेस वहाँ पर हैं, कोने में रीडिंग लाइट है। वॉशरूम भी काफ़ी सही है, बड़ा सा है, खुला है वॉशरूम। सारी टॉयलेटरीज़ यहाँ पर हैं। ग्लासेस, अच्छा पानी के ग्लासेस यहाँ पे भी हैं। ये जनरली बड़े शहरों में होता है जहाँ बाहर के लोग आते हैं, बिकॉज वो ब्रश करने के लिए ये वाला पानी यूज़ करते हैं। मैं किसी को जानता हूँ बाहर का जो इंडिया आया था और उसने नॉर्मल पानी से ब्रश किया था और वो बीमार हो गया था। तब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये 5 स्टार में ऐसे अलग से क्यों रखते हैं, ये उनके लिए होता है जनरली। हमें तो नॉर्मल पानी की आदत होती है। हैंड वॉश है, और वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी लोशन है। यहाँ पे शावर जेल, कंडीशनर, शैम्पू तीनों है। छोटा शावर, बड़ा शावर सब है। 2 अच्छे टॉवल लगे हुए हैं, एक और मंगा लेंगे बेबी के लिए। हेयर ड्रायर है। ये पता नहीं क्या मिरर बोलते उसको, मैं भूल गया, जो भी है। ये इधर मेन मिरर है, सही है। बाकी अलग से सेपरेट एरिया है WC के लिए, वहाँ टॉयलेट रोल है, सब बढ़िया। अब हम डिनर करने जाएंगे। हमने कल डिनर की बुकिंग कर ली थी। ये हमने रूम वो किया है, एक फ्री नाइट मिलती थी पहले अकॉर की मेंबरशिप पे, ये हमने उस पर किया, तो हमने कोई पैसे नहीं दिए। एक्चुअली हमारी फ्री नाइट रह गई थी, एक्सपायर हो रही थी 1 हफ्ते बाद, और कोई अच्छे होटल में मिल नहीं रही थी। तो हमने कहा चलो जहाँ घूमने जा रहे हैं वहीं एक नाइट यूज़ कर लेते हैं वेस्ट होने से, तो हमने यहाँ कर ली। वैसे उसका फ़ायदा ज़्यादा होता अगर हम दिल्ली में पुलमैन बुक करते, बिकॉज वो 15,000 का होटल है और कई बार हो जाता है, ऑफ सीज़न वाउचर पे बुक हो जाता है। बट चलिए कोई नहीं, ये हमने कर लिया। ये नॉर्मली मैंने देखा 6,000 टाइप का होटल है, तो ये इतना महंगा नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है। अब हम डिनर करने जाते हैं तीनों। डिनर दिखाते हैं आपको, जो खाएंगे बताएंगे, और फटाफट खा के आ जाएंगे। थोड़ा मेरा काम है, मेरे को एक वीडियो का थंबनेल वगैरह वो सब करना है, तो 1 घंटे का काम है मुझे। 8 बज के लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, तो फटाफट जाते हैं, खाते हैं और आते हैं। ये हम थक हार के आ गए हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए।
विक्रांत और मैं यहीं बैठे हैं, यहीं सूप है। विक्रांत सूप भी लाया है, ये वो है चिकन एंड स्पिनच सूप, और विक्रांत पिज़्ज़ा भी लाया है। थक गए हैं एकदम, ये खा के जाके आराम करेंगे। बेबी इज टायर्ड, लॉन्ग ड्राइव। पहले मैंने सूप पिया, अब मैं राउंड 2 लाया हूँ। ये फ़िश है, फ़िश फ्राइड है कुछ, ये चिकन लेग पीस है, और ये चिकन पिज़्ज़ा है। थोड़ा इस पर टोबैस्को डाल के खाएंगे सोच के मैं वेट कर रहा हूँ। बोला तो है मैं किसी को ला दो, तब तक बाकी ये सब खाते हैं। बेबी भी फ़िश खा रहा है, बेबी की मम्मी भी फ़िश चिकन यही सब चीज़ें खा रही हैं। आज नॉनवेज डे है, और जैसे मैंने आपको बताया था दुर्गा पूजा में खूब नॉनवेज खाया जाता है कलकत्ता और बंगाल में। तो यहाँ पैकेज चल रहा है स्पेशल, दुर्गा पूजा स्पेशल 2499 प्लस टैक्सेस प्लस लिखा है, मतलब प्लस टैक्सेस प्लस सर्विस चार्ज कुछ होगा, 2 प्लस के साइन है। तो मतलब 2500 प्लस टैक्स, मतलब कम से कम 3200 का बिल आएगा पर पर्सन। इंटरेस्टिंग है, बट ये शुरू कब से पता नहीं। अब ये इसमें कोई डेट नहीं लिखी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आज ही से चालू है, गेस कर रहा हूँ। दिस बॉय हैज़ गॉन मैड, पागल हो गया लड़का। जब देखो बिरयानी ही खाता रहता है, जहाँ भी जाता है बिरयानी खाता है। कलकत्ता, हैदराबाद, वाइजैग, विजयवाड़ा मैंने तो अभी नहीं खाया, और मैं हर जगह नहीं खाता। कलकत्ता तो मैं खाऊंगा, बिकॉज कलकत्ता बिरयानी इज़ डिफरेंट। आई जस्ट एक्सपेरिमेंटेड, ट्राई। तुमने पूरे समर वेकेशन में खाया, एवरी होटल खाया। और ये मैं मेन कोर्स ले आया हूँ, थोड़ा सैफरो राइस बीवी खा रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, तो मैं भी वही लाया। और ये कोई दाल मेलोनी लिखा है, कोई मिक्स दाल है। पहले मुझे लगा दाल मखनी लिखा है, फिर मैं ध्यान से पढ़ा तो दाल मेलोनी लिखा था। थोड़ा सा क्यूकम्बर और ये पापड़ लाया हूँ, ये खाते हैं। इसके बाद वाइफ बोल रही है कि भुना चिकन अच्छा है, वाइफ ने खाया, तो मैं भुना चिकन और एक लच्छा पराठा खाऊंगा। लच्छा पराठा खाने का मन है। खाओगे रोटी? बड़े दिन हो गए, खा लो, राइस ही खा रहे इतने दिनों से। ये बेबी से इंस्पायर हुआ मैं, थोड़ा कलकत्ता बिरयानी लेके आया। मुझे कलकत्ता बिरयानी स्पेशल लगती है, बिकॉज मेरे को थोड़ा थोड़ा लखनवी बिरयानी की याद दिलाती है। आई थिंक ये लखनवी बिरयानी का थोड़ा गरीब भाई टाइप है, बिकॉज इसमें अंडा और आलू डलता है। जो लखनऊ वाली होती है वो बड़ी सिमिलर होती है टेस्ट में, और उसमें बस मटन और राइस होता है। वैसे मैंने इसमें आलू और अंडा नहीं देखा, बट जो ऑथेंटिक कलकत्ता बिरयानी होती है उसमें डलता है। और ये अब मैं अपना फाइनल ले आया हूँ। थोड़ा सा क्या था ये, कढ़ाई चिकन टाइप कुछ है, थोड़ा सा दाल, एक लच्छा पराठा, इतना खा के अपना हो जाएगा। थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे, बस डन। अब लास्ट अपना एक लच्छा पराठा, थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा दाल, देन डन। थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे। मैंने वाइफ से पूछा, वो कह रही है रसगुल्ला नहीं है। मेरा बड़ा मन था ऑथेंटिक रसगुल्ला खाने का। वैसे आज रोड पे खाया था हमने 5 रुपये का बट थोड़ा ऑथेंटिक यहाँ पे होटल में भी मिल जाता तो सही रहता। और कुछ बंगाली आइटम नहीं है? चलो मैं जाके देखूँगा। अभी संदेश है, हाँ और ये स्वीट डिश ले आया मैं, जो इंटरेस्टिंग लगा। ये संदेश लोकल ये लाया मैं। ये बेक्ड रसगुल्ला, ये भी ऑब्वियसली बंगाल स्पेशल। और ये चीज़ केक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फ्रूट्स थे बहुत सारे, तो मैं ये भी लेके आया। खाते हैं, देखते हैं। हेलो एवरीवन, सुबह के बज गए हैं 7:30 और हम रेडी हैं सिलीगुड़ी कह रहा हूँ, सिलीगुड़ी जाने के लिए। कलकत्ता से निकलने के लिए भयंकर बारिश हो रही है कलकत्ता में, पूरा ये विंडो भी ऐसा हो रखा है, पूरा पानी जमा हुआ है हर जगह। कल हम इधर आए थे, किधर से आए थे? भुवनेश्वर से आए थे ना। हाँ, भुवनेश्वर से आए थे, लगभग 450 किलोमीटर कवर करके। बहुत थक गए थे, बहुत टाइम लगा। रात में डिनर विनर किया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हमने डिनर का, हल्का फुल्का खाने का बताया, बूफे वूफे का बनाया नहीं। दुर्गा पूजा स्पेशल चल रहा था, खाना बहुत अच्छा था। होटल ओवरऑल सही है, ठीक ठाक है, 5-6 हज़ार का होटल है, उसके लिए वर्थ इट है। मेरे पास लास्ट में एक वाउचर बचा था तो मैं इधर आ गया। अगर थोड़ा पहले होता तो किसी और अच्छे होटल में मैं वो यूज़ करता, यहाँ मैं पैसे दे के आ जाता, इतना महंगा नहीं था। बट चलिए जो भी था ठीक है, मस्त एक रात कट गई, सो लिया अपन। अब जा रहे हैं, बेबी भी रेडी है, उसकी मम्मी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो ये इससे प्राइम निकाला हमने टीवी से, हाँ निकाला शायद। चलिए बैग्स भी रेडी हैं, फटाफट निकलते हैं, आज बहुत लंबा ड्राइव है। ये हम कलकत्ता से निकले, सामने पानी देखो यार, आप कैसे निकलेंगे इससे? ये तो गाड़ी डूबने का चांस लग रहा है। कोई गार्ड भी नहीं है बताने के लिए। गाड़ी वॉश। अबे गाड़ी वॉश या गाड़ी डूबने का टेंशन हो रहा है पापा को? पानी तो नहीं जाएगा अंदर? पता नहीं, नॉन स्टॉप चलते हैं, अगर रुक गए तो गाड़ी रुक सकती है। चलते रहो 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 चलते रहो। बिकॉज एक बार गाड़ी रुक गई तो एग्जॉस्ट में पानी चला जाएगा। हाँ चलो, अब तो कम हो गया, वहाँ तो गाड़ी खड़ी है आगे।
बेकार अपने को राइट जाना है।